स्वागत है आपके पुनः आपके यूट्यूब चैनल पे। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हम लोग एक्टिविटी वाइज एक्सपेंडिचर रिपोर्ट। मैंने एक पेज में किस प्रकार से ई ग्राम स्वराज के पोर्टल से ही प्रिंट कर रहा हूँ, जिसको जनरली पंचायत सहायक, पंचायत कार्यपालक सहायक या फिर पंचायत सचिव महोदय बार बार इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। या तो एक्सेल में एंट्री करेंगे कि एक्टिविटी कोड लिख दिए, योजना का नाम लिख दिए, लेकिन उस चीज़ को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सीधे प्रिंट कर रहा हूँ, वो भी ई ग्राम स्वराज से पोर्टल से, जिसमें कितना भुगतान किया गया, कब भुगतान किया गया है, उसका डिटेल क्या है। और इसको कोई बनाने के लिए मुझे 6 दिन 7 दिन या 10 दिन टाइम नहीं लगता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको पोर्टल पे ही जनरेट होता है। बस जानकारी के अभाव में लोग क्या करते हैं, इसको बैठ के 6 दिन 7 दिन मेहनत करके बनाते हैं। लेकिन इस चीज़ को एक्सेल चीज़ में डाउनलोड करके जो छोटा मोटा एडिट है करके 10 से 15 मिनट में आप लोग रिपोर्ट बन के तैयार करके किसी भी पदाधिकारी जो मांगे आपसे, उस पदाधिकारी चाहे BPR हो, BDO हो या जिला स्तरीय कोई पदाधिकारी, तो विदिन 1 घंटे के अंदर आप लोग दे सकते हैं। लेकिन चूँकि जानकारी नहीं रहने की वजह से इस चीज़ को पहले उस डेटा को क्या करते हैं, योजना पंजी से बैठ कर लिखते हैं, ये कितना पैसा हमने किस योजना में छोड़ा है, फिर किस एक्टिविटी पे छोड़ा है, और उसका डिटेल लिखते हैं। लेकिन जब ये डेटा आप एक बार सीख जाइएगा अभी के 15 मिनट के वीडियो के अंदर, तो आप लोग देखिएगा क्या कि इस चीज़ को रिपोर्ट बनाने में 15 मिनट और 20-25 मिनट करेक्शन करने में, अगर छोटी मोटी कहीं सुधार करने की आवश्यकता है तो। लेकिन अगर आपने बिल्कुल सही मेथड यूज किया हुआ पे भुगतान करने के लिए, तो आपको कहीं सुधार करने की आवश्यकता है ही नहीं। जो पोर्टल से डाउनलोड हुआ वही हम ऑडिट करने के लिए ऑडिट के टाइम में भी रिपोर्ट दे सकते हैं, अन्य कार्य में भी दे सकते हैं। दूसरा एक्टिविटी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं व्यू एक्टिविटी डिटेल रिपोर्ट, यानी एक एक्टिविटी कोड का, केवल एक कोड का। वहाँ हमने क्या देखा, पूरे ग्राम पंचायत के अंदर जितने एक्टिविटी कोड है उसका एक पेज में कैसे आ गया जो पेमेंट हुआ है। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, किसी एक एक्टिविटी कोड का, XYZ एक्टिविटी कोड का, उसका भुगतान कितना हुआ है, टेक्निकल सैंक्शन कितना हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कितना हुआ है, फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्टिंग हुआ है कि नहीं हुआ है तो किस स्तर पे हुआ है, 1 जियोटैग हुआ है या 2 हुआ है, उसका फ़ोटो कहाँ है, ठीक है। उसको हम लोग एक प्लेस पे देख सकते हैं। उसका पेमेंट करने के लिए जो वाउचर है वो हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। ये आपका यूट्यूब चैनल, अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं यानी आप पूरे वीडियो को देखना चाहते हैं। अगर स्किप कर दिए होंगे तो बहुत कुछ आपको मिस कर गया। अब कैसे इस चीज़ को करना है, अगर सीखना चाहते हैं कि नहीं, एक पेज होने प्रिंट वाउचर को हम कैसे डाउनलोड कर लेंगे, और वो भी पब्लिक डोमेन से। ऐसा नहीं इसके लिए कोई लॉगिन ID पासवर्ड की आवश्यकता होगी। आप लोग भली बात जानते हैं कि ऑनबोर्डिंग का काम है वो ग्राम पंचायत के पंचायत सहायक, पंचायत कार्यपालक सहायक, पंचायत सचिव के महोदय के माध्यम से ही करना होता है। इसमें सभी स्तर पे हर किसी की अलग अलग भूमिकाएं होती हैं, लेकिन फिर रिपोर्टिंग के बारे में सही तरीके से जानकारी नहीं होने की वजह से ऑनबोर्डिंग तो करते हैं, लेकिन आधा अधूरा ऑनबोर्डिंग होने की वजह से पूरा रिपोर्ट सही तरीके से डाउनलोड नहीं हो पाता। चलिए आज हम लोग इस पूरे, चूँकि हमारा 5000 सब्सक्राइबर पूरा हुआ है, तो सोचा 2 टिप जो आप लोगों को, जो जनरली लोग, कुछ लोग मुझे पर्सनली मैसेज करके बार बार पूछते थे, मैं उनको लिंक शेयर करता था, इस लिंक से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। तो हम लोग उसको देखेंगे। यहाँ पे हम लोग देख क्या पा रहा है कि किस फाइनेंशियल ईयर का ईयर बुक क्लोज हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं क्लोज हुआ है तो ये जो वीडियो है वो उसको आप लोग दोबारा देख सकते हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है। वापस आते हैं ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे। जैसा कि हमने पूर्व बताया कि एक एक एक्टिविटी वाइज डिटेल हम देखना चाहते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल क्लोजिंग बैलेंस देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ से पब्लिक डोमेन से 5th फाइनेंस का जो पॉइंट दिया गया है हम लोग देख सकते हैं। फिर हम लोग नीचे आएंगे, प्लानिंग जो लिखा हुआ है, इस प्लानिंग पे हम लोग क्लिक करेंगे। प्लानिंग में क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन दिया गया प्लानिंग एक्टिविटी डिटेल रिपोर्ट, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद पहला जो ऑप्शन दिया गया एक्टिविटी वाइज, इस पर क्लिक करना है। यहाँ एक्टिविटी कोड, ये एक्टिविटी कोड 2015 का हो, 2016 का हो, 2020 का हो या 2025 का हो, कोई मतलब नहीं पड़ता है। आपको क्या करना है, उस एक्टिविटी कोड को कॉपी करके वहाँ पेस्ट करके डाल सकते हैं। जिसमें मुझे याद नहीं है तो मैं एक्टिविटी कोड में जाना चाहता हूँ, तो मैंने एक पेज खोला हुआ है पहले से, और उसका एक एक्टिविटी कोड, इसमें कुछ पॉइंट में दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ ग्राम पंचायत के कार्यपालक सहायक के द्वारा गलतियाँ की जाती है, जिसको जितना हो सके उतना सुधार करने की भी आवश्यकता है, ठीक है। तो भी एक्टिविटी कोड को क्लिक करेंगे और गेट डेटा करेंगे। गेट डेटा करते ही यहाँ पे व्यू एक्टिविटी डिटेल रिपोर्ट हमारा खुल जाएगा। पहला खुलेगा एक्टिविटी डिटेल, इसमें एक्टिविटी का नाम क्या है, एक्टिविटी के बारे में विवरण जानकारी खुलेगा, क्या क्या कौन सी एक्टिविटी है, पेयजल का एक्टिविटी, किस संबंध में एक्टिविटी का कितना का कॉस्ट सैंक्शन किया गया था, 7 लाख का, किस फोकस एरिया उसका क्या है, तो ड्रिंकिंग वाटर,
उसके बाद उस चीज़ को शो करेंगे तो इनका फंड एलोकेट यानी मेन प्लान का ये एक्टिविटी है या सप्लीमेंट्री प्लान का एक्टिविटी है, ये भी चीज़ आपको यहाँ से दिख जाएगा। इसके बाद आता है टेक्निकल अप्रूवल डिटेल, यानी यहाँ पे अगर टेक्निकल अप्रूवल कॉस्ट में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है यानी ये नॉट रिक्वायर्ड क्लिक किया गया, जो गलत भी होता है। बहुत बार लोग डायरेक्ट पास आउट करते हैं, खैर ये उनका प्रॉब्लम है, लेकिन उसको प्रयास कीजिए कि वो डिटेल भी आपको डाला जाए। और यहाँ पे बहुत सारे मेन प्लान एसेट में भी लोग उसको नॉट रिक्वायर कर जो बिल्कुल गलत है। इसके बाद आते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर पे एक्सपेंडिचर रिपोर्ट पे, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो देखेंगे क्या 3,50,000 का एक्सपेंडिचर किया गया, जबकि योजना कितना का था 7 लाख का, और टीएस कितना किया गया था उसका किसी ने ध्यान दिया? ईएस कितना किया गया था? टीएस तो किया ही नहीं गया था, ईएस किया गया था 14 लाख का, जबकि भुगतान क्या हुआ 3,50,000। अब इसे नुकसान क्या है? कुछ लोग बोलेंगे इसे तो कोई नुकसान है नहीं, कर दिए। नुकसान है, जो आपको टोटल बजट से आपको मिलता है 1 करोड़ रुपया 80 लाख रुपया, उस रुपए में से वो अमाउंट डिक्रीज हो जाता है और फिर लिखता है इनसफिशिएंट बैलेंस। जैसे ही ऑन गोइंग करने जाता है, लोगों को आजकल नॉर्मल इशू आ रहे होंगे कि जैसे ही हम लोग कुछ करने जा रहे हैं तो वहाँ देखते क्या आगे लिखता होगा इनसफिशिएंट बैलेंस। इसके बाद कितने जियो टैग किएगा, तो यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है ऑन सेटिंग वर्क यानी 1 जियो टैग किएगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि टेक्निकल तो दिया नहीं गया है, फंड एलोकेशन क्या था 7 लाख का था। 7 लाख का हम लोग चूँकि डबल का भी ऑप्शन दिया गया है तो लोग क्या करता है सीधे डबल बढ़ा देता है, लेकिन जितना पैसा आवश्यकता हो उतना ही बढ़ाइए। ऐसा नहीं है डबल का आवश्यकता नहीं तो डबल बढ़ा दिए हम। जैसे यहाँ पे क्या किया गया 7 लाख का है और सीधे क्या किया 14 लाख कर दिया गया, लेकिन भुगतान कितना 3,50,000, जो रिस्ट पैसा क्या वो बर्बाद हो गया आपका। अब हम लोग आते हैं दूसरा पॉइंट, इस प्रकार से एक एक्सेल शीट डाउनलोड करने के लिए जहाँ एक्टिविटी कोड हो, एक्टिविटी का नाम हो, ठीक है, एक्टिविटी का फोकस एरिया हो, अप्रूवल कॉस्ट हो। इसके लिए हम लोग कहाँ पे आएंगे, फिर से वापस ई ग्राम स्वराज पे आएंगे। ई ग्राम स्वराज पे आने के बाद से जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो बहुत कुछ देखते नहीं होते ध्यान से, ठीक है, तो पॉज करके भी आप लोग देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन जाकर पढ़िएगा तो वहाँ मैं पूरा फुल डिटेल लिखा रहता है। यहाँ अकाउंटिंग पे क्लिक करना नहीं, यहाँ फिर वापस क्लिक करना है प्लानिंग पे। पिछले बार प्लानिंग में क्लिक किए थे, इस बार प्लानिंग पे। पिछली बार प्लानिंग ऊपर वाले में क्लिक किए थे, इस बार रिपोर्टिंग पे क्लिक करेंगे और नीचे से जो 2 नंबर लिखा हुआ है एक्टिविटी वाइज एक्सपेंडिचर डिटेल रिपोर्ट्स, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद एक नया टैब आपके पास ओपन होगा जिसमें फाइनेंशियल ईयर पूछेगा, ठीक है, किस फाइनेंशियल ईयर का आप लोग निकाल, क्योंकि हम लोग अब ऑडिट कराने का टाइम आ चुका है, 23-24 खत्म हो गया, अब 24-25 शुरू हो गया है। तो क्या करेंगे पंचायत से जो लोग प्रिंट आउट निकालेंगे, पंचायत कार्यपालक से ये जो फॉर्मेट आप लोग देखें एक्सेल शीट उस तरह का बनाने का प्रयास करेंगे। तो वो चीज़ हम लोग कहाँ से यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारे 7 से 8 दिन का डाटा एंट्री का टाइम हम लोग को बचा देगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो बिहार गए हैं हम तो बिहार पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कोई एक पंचायत का एक्सपेंडिचर रिपोर्ट के बारे में क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो फर्स्ट कॉलम दिया हुआ था वो है एवंडेंट रिपोर्ट का, यानी कि वो योजना नॉट स्टार्टेड, ऑन गोइंग, कंप्लीट और एवंडेंट, यानी जिस योजना को आपके द्वारा डिलीट कर दिया गया है। कुछ लोग का यही प्रश्न था कि हम बार बार जाके एडीएम लॉगिन करते हैं, वहाँ से चेक करते हैं। आप पब्लिक डोमेन से भी उस चीज़ को हम लोग चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमको इसके लिए बार बार लॉगिन करने की ही आवश्यकता है, ठीक है। एवंडेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो यूनिट का संख्या दिया गया, जहाँ 0 लिखा गया इसका मतलब है कोई एवंडेंट नहीं किया गया, कोई डाटा डिलीट नहीं किया गया है। जहाँ संख्या दिया गया है वो आपका डाटा डिलीटेड है, ठीक है। तो इस जो डेटा का डिलीटेड जो पॉइंट है, जैसे 11 लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, तो उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो एक नया टैब आपको खुल जाएगा कि कौन कौन योजना है जो अवेंडेंट कर दिया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने क्लिक करी और यहाँ देख लीजिए आपके पास लगभग 20-25 योजना जो है वो अवेंडेंट किया गया है। चूँकि 10,000-15,000 का योजना था, नहीं एंट्री करना होगा या फिर सप्लीमेंट्री चाहना होगा, बहुत सारे रीजन्स होते हैं। कुछ लोग सप्लीमेंट्री वाले वीडियो देख के मैं कमेंट किया कि मेरा बार बार अमाउंट नहीं आ रहा। अमाउंट नहीं आने का रीज़न वही होता है जो पिछली बार मैंने दिखाया कि 7 लाख का फंड है, आपने 14 लाख कर दिया और 14 लाख का पेमेंट 3 लाख किया। अब चाह के भी उस योजना को अवेंडेंट नहीं कर सकते हैं और आपका 14 में से 3 निकल गया, 11 लाख ब्लॉक हो गया। अब वो 11 लाख का आप कोई सप्लीमेंट्री भी नहीं चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल नहीं करें, जितना आवश्यकता फंड हो उतना ही का आप लोग करें, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक्टिविटी वाली रिपोर्ट हमारे पास आ गया। एक्टिविटी जो ऑन गोइंग दिया हुआ है उस पर क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करते हैं ये पेज हमारा खुल जाएगा। यहाँ एक्टिविटी नाम लिखा रहेगा,
एक्सेल शीट क्लिक करके या प्रिंट आउट करके सीधे प्रिंट भी दे सकते हैं हम लोग। एक्सेल शीट में थोड़ा सा देखेंगे लोग कि किस प्रकार से करेक्शन हम लोग करना चाहते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेल शीट थोड़ा सा रफ डाटा डाउनलोड करता है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा सुंदर बनाना होता है, क्योंकि सुंदरता नहीं लाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो एक्सेल शीट हमारा जब डाउनलोड हो गया तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बॉर्डरिंग कर देंगे, थोड़ा पेज का वाउचर पेज है, पेमेंट डिटेल है, इसको थोड़ा छोटा कर देंगे। जैसे छोटा करेंगे ये अपने आप ही सीरियल नंबर में सॉफ्टवेयर का चूँकि इशू है, बग है, उसके माध्यम से किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से जो आप चाहते हैं कि नहीं इस ढंग से रहना चाहिए, इसको हम लोग टैब एंट्री वगैरह ये सब करके भी, जो कार्यपालक सहायक पंचायत सचिव हैं या फिर पंचायत सहायक हैं, ठीक, ये सभी लोग भली भांति जानते हैं किस प्रकार से हमको इसको सिस्टमेटिक ढंग से सजा देना है, क्योंकि सजाने से फ़ायदा ये होगा सुंदर दिखेगा, और सुंदरता जब आदमी को अच्छा दिखता है तो आदमी उस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, रिपोर्ट को सही तरीके से लोग पढ़ते हैं, अदरवाइज रफ डाटा है ऐसा समझ के लोग फेंक देंगे, ठीक है। अब चूंकि ऑडिट का टाइम आ चुका है तो बार बार आपको इस तरह का रिपोर्ट को हर फाइनेंशियल ईयर का डाउनलोड करना पड़ेगा। अब ये टोटली डाटा जो आप लोग एंट्री करते थे 7 से 8 दिन, वो चीज़ एंट्री करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ये टोटल डाटा एक ही प्लेटफॉर्म से आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से ही हम अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो होगा टैक्स पे आधारित। इसमें कुछ करेक्शन करना है तो करेक्शन भी कर सकते हैं, टैक्स पे आधारित होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसा है कि टैक्स तो काटते हैं, बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे वो पैसा को जमा नहीं किया जाता, दिखाया नहीं जाता ये कितना डिडक्ट किया गया है, वो पैसा कितना जमा हो। देखिए यहाँ प्रिंट पे हम क्लिक करेंगे तो ये डिटेल भी हमारे पास एक बार में या सिस्टमेटिक ढंग से ही आपको प्रिंट आउट में निकलेगा, बस वही लाइनिंग आपके पास नहीं रहेगा, वो आपको सजाना होगा, वो अपना देख लीजिएगा। लाख सब्सक्राइबर वाले यूट्यूब चैनल जो ई ग्राम स्वराज के बारे में बताते हैं वो भी नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा भी 30-35 दिन ही हुआ है यूट्यूब चालू किए हुए, तो थोड़ा ग्रोइंग पावर सा धीरा है, लेकिन एक टाइम आएगा मैं उनको फाइट करूंगा, उनसे भी अधिक सब्सक्राइबर होंगे, उस समय आपको दिखेगा कि नहीं हमारे सामने यूट्यूब चैनल चालू हुआ और हाइड करके रखा जाता है। आप जाके उनके चैनल को जाके एक बार देखिएगा और उसी विवरण से आप हमारे चैनल को देखिएगा, समझ में आ जाएगा कि कितना अधिक कंपटीशन के साथ आगे बढ़ाया गया। धन्यवाद।